भाव से मिलता है। और जितना नम्र स्वभाव होगा उतना मिलेगा, उतना उसको पाने का आनंद ही कुछ नहीं। जन्म मरण मृत्यु भी हो तो उससे बस यही आश लगी हो कि वो आपको मिले। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलूं दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नर्क मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नर्क मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नर्क मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नर्क मिले। हृदय में वास तुम्हारा हो, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। होठों पे नाम तुम्हारा। हो
बस ये जीवन आपका दिया हुआ है, आप संजोएं, आप संजोएंगे तो जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। और ये जीवन की अमृत तत्वता है महाराज। सरलता रखोगे भगवान मिलेंगे, भगवान प्राप्त होगा। और यदि जीवन में सरल नहीं बन पाए तो भगवान में मिलना कठिन, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन काम ही है सरल बनना। धन आया विमान आ गया, वैभव आया विमान आ गया, सत्ता आई विमान आ गया, कोई सिंहासन मिल गया विमान आ गया, कुर्सी मिल गया विमान आ गया। उस अभिमान से दूर जाए, उस अभिमान से क्षीण हो जाए, उस अभिमान से परिणित हो जाए। देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता। कभी किसी भिखारी को, भिक्षुक को 1 रुपया दो, 2 रुपया दो या रोटी दो तो ये मत सोचना कि तुम बहुत बड़े हो। वो भिखारी बड़ा है तुमसे, जो तुम्हारे दरवाजे पर आकर मांग रहा है। सही है कि गलत है? और अपनी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर तुमने जो भिखारी के कटोरे में दिया है, तुमने तो ना जाने कैसी कमाई करी थी, ना जाने किस तरह से झूठ से, छल से, बेईमानी से, कपट से, प्रपंच से धोखा देकर कैसे लेकर आए थे। उसमें से 1 रुपया निकाल कर अगर तुमने भिखारी के कटोरे में दिया है, तुमने तो दे दिया, पर भिखारी उस धन को शुद्ध करे, उसको ले जाकर जब वो भोग करेगा तो धन शुद्ध होगा। धन की शुद्धता, धन की निर्मलता। महाराज राजन 3 पग भूमि का दान, 3 पग भूमि में आप सो नहीं सकते, 3 पग भूमि में आप बैठ नहीं सकते, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? बहुत है हमारे वामन अवतार के समय पर 3 नदियां प्रकट हुई है भाई। कितनी नदी प्रकट हुई है? 3। दुनिया की सबसे पहली नदी इस पृथ्वी की कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पहली नदी है यमुना। कौन सी है? जम के बोलो, यमुना। पृथ्वी की दूसरी नदी है गंगा, और पृथ्वी की तीसरी नदी है नर्मदा। 3 नदियां प्रकट हुई हैं। जब वामन भगवान ने पृथ्वी को नापने के लिए अपना चरण उठाया था, चरण पाताल में गया था, पाताल में भगवान के चरण से नक से भूमि खरोच गई, जिससे जल की धारा निकलकर सीधे कालिंदीगिरी पर्वत पर गई। कालिंदीगिरी पर्वत से वो जल की धार निकलकर नीचे आई तो उसका नाम कालिंदी यमुना कहलाया। पहली नदी कौन सी है? यमुना। दूसरी नदी गंगा। भगवान ने जब चरण उठाया दूसरा पृथ्वी को नापने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को धोया। भगवान का चरण जब ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से धोया गया, वो जल नीचे जाता, तो ब्रह्मा जी की पत्नी ने अपने कमंडल में उस जल को झेल लिया। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। जिसमें भगवान के चरण का जल गया तो बन गया गंगा जल। अब गंगा जल बन गया। जब भागीरथ महाराज ने तप किया,
गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्माणी से कहा था, ब्रह्माणी तुम्हारे कमंडल में से गंगा को छोड़िए। ब्रह्माणी ने कमंडल में से गंगा को छोड़ा। गंगाल में से गंगा निकल कर आई तो भारत की भूमि की दूसरी नदी हुई गंगा। अब वामन अवतार के समय पर तीसरी नदी प्रकट हो रही है। भगवान शंकर ने तप किया, तप करने से शिव जी के शरीर से पसीना बह निकला। वो पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया जिसका नाम था सरिता। शंकर भगवान ने कहा, सरिता तुम जाकर ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठ जाओ, जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुलाया जाएगा। सरिता ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ गई। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारबद्य लिखा। क्या नाम है? नारबद्य। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम गंगाल और ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारबद्य। नारबद्य में सरिता जाकर बैठ गई। जब राजा पुरुकुस ने अपनी मां को बैकुंठ भेजने के लिए सरिता को पृथ्वी पर बुलाया, सरिता नारबद्य में से निकलकर नीचे आई। शंकर भगवान ने कहा, सुनो सरिता, तुम ब्रह्मा जी के कमंडल नारबद्य में से निकल कर आई हो, इसलिए तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। तुम राजा पुरुकुस की माता को बैकुंठ पहुंचाइए। नर्मदा गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की 1 डुबकी जीवन में कल्याण कर देगी महाराज। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का दर्शन मात्र जीव का कल्याण करता है। मात्र दर्शन। जैसे लोगों ने सुना कि नर्मदा जी की 1 डुबकी लगाओ ने गंगा की 100 डुबकी के बराबर पुण्य, तो सारे लोग नर्मदा नहाने जाने लगे। जैसे ही नर्मदा जी के घाट पर पहुंचे तो नर्मदा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नर्मदा जी ने कहा, अरे संतों, अरे पुरुषों, तुम मुझ में स्नान मत करो क्योंकि मैं कुंवारी हूं। यदि तुम मुझ में स्नान करोगे तो कुंवारी कन्या के साथ जो भोग करने का पाप लगता है वो पुरुष तुम्हें लगेगा। मैं कुंवारी हूं। सारे संतों ने विचार करा, यदि नर्मदा पृथ्वी पर विचरण करेगी, बहेगी, इसमें पुरुष तो नहाएंगे और पुरुष नहाएंगे तो बेचारे पुण्य कमाते कमाते पाप कमा के नरक चले जाएंगे। सारे संत इकट्ठे हुए और भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने शिव जी के पास भेजा। शंकर भगवान ने पूछा, क्या हुआ? आप ही ने कहा कि गंगा की 100 डुबकी के बराबर नर्मदा की 1 डुबकी रहेगी। हम स्नान करने गए तो नर्मदा कहती है मैं कुंवारी हूँ, मुझ में अगर स्नान करोगे तो कुंवारी कन्या के भोग का पाप लगेगा, क्या करा जाए? भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत करो, नर्मदा जी को राजा पुरुकुस पृथ्वी पर लेकर आए थे, इसलिए 7 गांव तक नर्मदा कुंवारी रहेगी। 7 गांव के बाद नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुस के साथ कर दिया जाएगा। तब नर्मदा मां कहलाई, तब जाकर पुरुषों ने उसमें स्नान किया, तब जाकर उसमें पुरुष स्नान किया। इसलिए नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहां पर माई की बगिया है। आप तो अगर गए होंगे तो मालूम होगा। कोई गया दर्शन करने? गए? बहुत बढ़िया। तो वहां पर माई की बगिया है। वो माई की बगिया से 7 गांव तक नर्मदा जी को कुंवारा मनाना। 7 इसलिए जो विद्वान होते हैं, विद्वज्जन होते हैं, नर्मदा जी का स्नान करने के लिए जो जाते हैं अमरकंटक, वो माई के गोमुख से जो नर्मदा निकलती है वहां स्नान न कर कपिल धारा पे स्नान करते हैं। कहां पर स्नान करते हैं? कपिल धारा। माई नर्मदा जहां से निकली है वहां से ये संसार में कलियुग में तारने वाली है। इसलिए कहते हैं ना, माई नर्मदा
है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए। ये माँ तीन नदियां प्रकट हुई, पहली यमुना, दूसरी गंगा, तीसरी नर्मदा। और आपके पास में भी एक सुंदर नदी विराजमान है, माता यमुना जी की छोटी बहन, सूर्य नारायण की डिग्री, सूर्य नारायण की बेटी। बस अंतर इतना था कि यमुना भगवान कृष्ण को पति मनाई थी, ठाकुर जी कालिंदी के पति थे, और एक बार ताप्ती उनसे मिलने के लिए आ गई यमुना जी से। अपनी जीजी के घर तो सालियां तो आती है ना, अरे बोलो तो सही, आए कि नहीं आए? आए ना, सालिया ही ताप्ती है। अब ताप्ती ने जो ठाकुर जी का दर्शन करा, कृष्ण का दर्शन करा, तो ताप्ती तो सुध भूल गई भगवान को देखकर। जीजा इतना सुंदर, अब जीजा इतना सुंदर, तो ताप्ती ने मन में विचार करा, यमुना जी इनके मन की बात जान गई। ये जो पत्नी होती है, ये अपनी बहन को पहचान गई कि ये जीजा जी के लड्डू खिला रही है, पूरी खिला रही है, भजिया खिला रही है, खूब नया नया आइटम बना बना के खवा रही है। तो आज कालिंदी ने, यमुना ने कहा, ताप्ती इधर आ जाए। तो ताप्ती बोली, हाँ जी। ताप्ती 2 चोटी करी हुई थी, तो यमुना जी ने 1 चोटी खींच के बोला, ये बता कि तू रोज नया नया ने चाउमीन ने, बर्गर ने, पिज्जा, ये लड्डू ने, पेड़ा ने, गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा, ये क्या कर रही है? ताप्ती बोली, जीजी अब 2-4 दिन के लिए आई हूँ, तो सोचा मैं जीजा जी का कातिल कर दूं। यमुना बोली, अब सीधे खसक ले वापिस मायके, चलते यहाँ से। अब ताप्ती को, आप लोगों ने तो ताप्ती की कथा सुनी होगी पहले भी, ताप्ती सीधे सूर्यनारायण भगवान के पास पहुंच। अब जैसे सूर्य देवता के पास ताप्ती पहुंची, और ताप्ती से सूर्य देवता बात करने वाले थे, इतनी देर में सूर्य नारायण को छींक आ गई, और सूर्य नारायण भगवान को जैसी छिकाई, उससे एक राक्षस उत्पन्न हो गया जिसका नाम था क्रोधासुर। आप लोग बैतूल के ताप्ती के तट पर बैठते हो तो ताप्ती की कथा का स्मरण होना चाहिए आपको। क्रोधासुर उत्पन्न हो गया हमारे। अब जैसे ही क्रोधासुर उत्पन्न हुआ, इतना क्रोध सूर्य नारायण ताप्ती पर कर रहे, ताप्ती सूर्य देवता पे कर रही है। इतने में यमुना जी ने ठाकुर जी से विनती करी, और ठाकुर जी ने शिव जी से विनती करी, और शंकर जी ने अपने लड़के गणेश जी को भेज दिया सीधे सूर्य नारायण के पास। गणेश जी जैसे सूर्य नारायण भगवान के पास गए, सूर्य नारायण से पूछा, क्या बात है, पृथ्वी पर ताप बहुत हो रहा है, लोग विरोध बहुत करना है, गुस्सा बहुत करना है। कई माताओं की आदत रहती है, पंडित जी के पास में, ज्योतिषाचार्यों के पास जाकर पूछते, महाराज इसका गुस्सा शांत कर दो, मेरी बहू का कुछ ऐसी कृपा कर, मेरे बेटे का गुस्सा शांत कर दो, कौन सी अंगूठी पहना दूं गुस्सा शांत हो जाएगा, मोती पहनाऊं क्या उससे क्रोध शांत हो जाएगा? ज्योतिष आचार्य को दिखा लो, चाहे अच्छे अच्छे विद्वान को दिखा लो। माता ताप्ती की कथा कहती है, सूर्य नारायण भगवान के छींक लेने से क्रोध उत्पन्न हुआ था, क्रोधासुर। गणेश जी पहुंच गए, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? तो कहा ये राक्षस उत्पन्न हुआ। गणेश जी उसको मारने के लिए आतुर हो गए। क्रोधासुर ने निवेदन करा, मुझे मत मारो। गणेश जी ने फिर भी प्रहार किया, क्रोधासुर चरणों में पड़ गया। क्या चाहता है तू? चाहता क्या है? क्रोधासुर कहता है, मैं किसी एक पर क्रोध नहीं करूंगा, मैं सूर्य नारायण के नजदीक रहूंगा, और मेरी किरणें
सूर्य के द्वारा संसार के लोगों पर चढ़े। इसलिए तुम चाहे मोती पहन लो, चाहे कुछ भी पहने, गुस्सा तो आएगा। तो क्रोधासुर की किरणें सूर्य के कारणवश पृथ्वी पर पड़ती हैं। जैसे चींटी पे पड़ गई, झिंगुर पे पड़ गई, खटमल पे पड़ गई, मच्छर पे पड़ गई, जितने भी जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, आप जितने भी जीव हैं, सब पे क्रोध की किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती है। क्रोधासुर वो किरणें पड़ती है तो क्रोध आता है। तुम किसी को जरा सा परेशान करोगे तो गुस्सा तो आएगा। चींटी को परेशान करो वो भी काट के जाएगी। मच्छर है, खटमल है, झिंगुर है, सारे जीव जितने भी हैं सबके क्रोध है। अब तुम चाहे बहू के लिए चंद्र का जाप करवाओ, चाहे मोती की अंगूठी पहनाओ, जी वो तो जगदम्बा ही रहेगी, गुस्सा तो आएगा। तुम पुरुष के लिए चाहे तुम जाप करवा, कहीं कहती हैं पति को गुस्सा आता है तो उसको भी क्रोध तो थोड़ा रहेगा, तुम कितना ही करो पर क्रोध रहेगा। ताप्ती खड़ी थी वहां सामने। सूर्य नारायण भगवान ने पूछा, ताप्ती तू जब से द्वारका से आई है तब से तेरी चित्तवृत्ति नहीं थम रही, तब से तेरा मन नहीं लग रहा। अब ताप्ती क्या बोले महाराज, ताप्ती के तो चित्तवृत्ति में ठाकुर समाये, और ठाकुर थे ही इतने सुंदर। महाराज तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर हो। शास्त्र कहता है ओ नंदलला, जो तुम होते नंदलले। अच्छा हुआ नंदलला तुम्हारे घर में इतना सुंदर, नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर लड़का हुआ, अच्छा हुआ। इतनी सुंदर लड़की हो जाती तो आधे लड़के तो इसके चक्कर में बावड़ी में डूब के मर जाते। ओ नंदलला, जो तुम होत नंदलली, तो गले कट जात करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर लड़का हुआ। कितने सुंदर थे भगवान। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पे तो दुनिया लुट जाती। कितना सुंदर है, तुम सुधी नहीं है। ताप्ती तो बिल्कुल सुध में नहीं। 2 चोटी करती थी, कभी कभी 3 भी कर लेती थी। अब तुमने कभी 3 चोटी देखी? पर ताप्ती कर लेती थी 3 चोटी कर। जिसको शुद्ध नहीं देती ना वो तुम देखो गोपियों को, एक सास ने बहू से कहा बेटा दही रखा है बिलो ले, वो दहिया बिलोने के लिए बैठी, जैसे बिलोया तो उसमें मक्खन आ गया। बहू हवाई लगाई, बेटा नहीं बहू थी बिल्कुल अभी आई थी और हवाई लगाया, मम्मी मम्मी माखन आ गया। इतने में सास धड़धड़ा की आई, चूड़ा बांध के एक थप्पड़ धर के दिया। कल की आई ससुर का नाम लेती है, आज के बदले तुम जीवन खड़ी तुम। अब इसको क्या मालूम था कि ससुर का नाम मक्खन। आज के बाद ये तो जीवन खड़ी तुम। 4 महीने के बाद फिर सास ने कहा जा दहिया बिलो ले, फिर दहिया बिलोने बैठी, फिर मक्खन आ गया, फिर चिल्लाई मम्मी मम्मी। ओ सासू जी यहाँ बोल, ससुरा हंडी में। अब बोले तो क्या, अब बोलती मक्खन तो जूता खाती, तो उसने कहा ससुर हंडी में पड़ा। शुद्धता और शुद्धता चलना। नैनों में तो ठाकुर दिख रहा है, बस वही समाहित हो रहा है, वही और जब कुछ दिखे ही ना, वही जब नजर आ रहा है। किसी दिन लहंगा पहनती है तो सिर पर रख लेती है, चुनर को पांव में लपेट लेती है। ताप्ती की सुध नहीं। महाराज होता है सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। ताप्ती को कौन सी बीमारी हो रही? अरे बोलो जम के बोलो।
जम के बोलो जरा, दिल की बीमारी। और ताप्ती माता के लिए ये लाइन है बहुत सुंदर है महाराज। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा वेद दुनिया में वो बाके बिहारी है, कोई दूसरा है ही नहीं, बस वही वही देख। ताप्ती शुद्ध भूली, ताप्ती को शुद्ध करना है। ताप्ती भगवत भजन में रमती जाती, बस भगवान कृष्ण को ही नहीं आती रहती, सांवरिया को नहीं आती रहती। और तभी तो मिलेगा, कभी तो प्राप्त होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। दोनों हाथों से ताप्ती माता के साथ भाव से वो
हमारे आएंगे प्रभु आएंगे आचार्य बदली आएंगे आचार्य बदली आएंगे वो आता होगा 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 जय जय श्री बोलता ती माता की सुध नहीं है हर जगह वही आता हुआ उसको देखो ताप्ती की चित्तवृत्ति में वही समाया मिले जिसको आप चाहते हैं जिसको आप दिल से चाहते हो कि मुझे ये मिलना चाहिए एक बार इनका दर्शन होना चाहिए एक बार ये मुझे मिले तो विश्वास रखिए अगर आपके हृदय में चित्त में वृत्ति में ये विश्वास है तो वो मिलेगा ये पक्का वो मिलेगा आपने अगर विचार करा है तो वो मिलेगा ये पक्का है उसको पाने का तरीका बस ज्ञात होना चाहिए वो मिलेगा जरूर और ताप्ती मैया को भगवान सूर्य नारायण ने आज बुलाया ताप्ती यदि मैं पृथ्वी पर जाता हूं पहुंचता हूं तो तपन बहुत होगी ताप्ती एक काम करिए आप क्या चाहती हो ताप्ती ने क्रोधासुर को देखा और सूर्य नारायण की साक्षी में क्रोधासुर से ताप्ती जी कहती हैं पृथ्वी पर कोई ऐसी नदी नहीं है जो आपके क्रोध को कम कर पाए केवल दुनिया में एक ही नदी है ताप्ती नदी जिसने क्रोधासुर से कहा था कि जब मैं कृष्ण का मनन चिंतन कर रही थी जब मैं कृष्ण को भीतर उतार रही थी जब कृष्ण का मैं स्मरण कर रही थी उस समय पर क्रोधासुर तेरा जन्म हुआ उस समय पर तू आया तेरा असर सब पर पड़ेगा पर यदि ताप्ती का जल जिसके मस्तक पर चढ़ गया ताप्ती का स्नान जिसने कर लिया उस पर क्रोध कभी नहीं चढ़ेगा ये ताप्ती का और ताप्ती के स्नान का भी अलग महत्व है ताप्ती के स्नान का भी एक अलग महत्व वर्णन कि ताप्ती का जब जब स्नान किया जाता है तो हाथ में 7 चावल के दाने लिए जाते हैं 7 चावल के दाने लेकर हाथ में बांधकर ताप्ती की डुबकी लगाई जाती है क्रोध से मुक्ति के लिए उस व्यक्ति को फिर कभी क्रोध नहीं आता बहुत सहायक है ताप्ती के स्नान का 3 अलग अलग भाव वर्णन है एक क्रोध मुक्ति के लिए दूसरा संपदा वृद्धि ताप्ती के बालू का हाथ में शिवलिंग बनाई है ताप्ती की बालू उठाकर नदी की स्नान करते समय हाथ में रख कर उसका शिवलिंग का निर्माण करिए और शिवलिंग का निर्माण कर ताप्ती का ही जल उस पर समर्पित कर दीजिए जल समर्पित कर कर अपनी मनोकामना कर कर धन संपदा बढ़ाने के लिए हाथ के नीचे हाथ लगाकर जल में उसका विसर्जन कर दीजिए महाराज संपदा की कमी नहीं होती महाराज हाथ में कुबेर का खजाना अपने आप आना प्रारंभ होता संपदा बढ़ाना प्रारंभ ताप्ती वैभव धन देते तीसरा ताप्ती रोग मुक्ति देती है महाराज कोई बहुत बड़ी बीमारी यदि आपको हो गई है बहुत कष्ट में है बहुत कष्ट यदि आपको हो रहा है तो ताप्ती यदि बुखार तेज हो गया है कोई शरीर में कष्ट ज्यादा हो गया है तो
ताप्ती के जल में वस्त्र को भिगोकर ऊपर से नीचे उसको ओढ़कर 3 बार झटकार दीजिए, 10 मिनट के अंदर बुखार उतर जाएगा। ताप्ती के जल का इतना महत्व, जिसके घाट पर आप रह रहे हो उसकी महत्वता देखिए, उसकी निर्मलता की। 3 एक कल कृष्ण था, उज्जैन की 84 महादेव की कथा हमने सुनी। उसमें निसंतान दंपतियों के लिए आंकड़े की जड़ का कुछ विधान बताया था, वो हमको ज्ञात नहीं है। जिनने भी पत्र लिखा है वो ठीक है। संतान प्राप्ति के लिए जिनके यहाँ पर 15 साल तक औलाद नहीं हुई हो, 10-12 साल हो गए, 20 साल भी अगर हो गए हैं, तो एक बार प्रयास जरूर करना। सफेद आंकड़े की जड़, अकौआ जो होता है, आंकड़ा होता है, उस सफेद आंकड़े की जड़ को लेना है। रजस्वला धर्म का 7वां दिन जब पूर्ण हो जाए, रजस्वला धर्म जानते हैं, नारी जब 7 दिन काम नहीं करती, 7वां दिन पूर्ण हो जाए तब सफेद आंकड़े की जड़ लेकर उस सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुम्बरूका जी का नाम लेना है। तुम्बरूका बोलो एक बार साथ में। ता नहीं है वो, तराजू वाला ता, और उसके नीचे ओ की मात्रा। तुम्बरूका, फिर से बोलिए, तुम्बरूका। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को बांचा था और भगवान शिव और पार्वती ने सुना था, वो तुमरुका। तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार उतार कर लाल धागे में उस जड़ को कमर में 7वें दिन बांधना है। शंकर जी के मंदिर से लाल शिव मंदिर से लेकर बांधना, 3 महीने तक उस जड़ को बंधे रहने महाराज। 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा, 3 से 5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ 18, 20 साल तक औलाद नहीं हुई, पर बाबा विश्वनाथ ने उनकी भी गोद भरी है। ऐसी कृपा शिव भगवान करते हैं, ऐसी कृपा ठाकुर। अब हम कहते हैं टेस्ट भी करवाने से पहले एक बार शंकर पे विश्वास कर देखो, एक बार उसकी शरणागति लेकर देखिए, एक बार उसके चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर देखिए, वो जीवन का सुख प्रदान करेगा, आनंद देगा महाराज। अब ताप्ती को कृष्ण मिले, कृष्ण मिले और निवेदन करा, आप कृपा करिए ठाकुर। ठाकुर कहते हैं ताप्ती तुम कालिंदी की बहन हो, इसलिए मैं आपको साथ नहीं रख सकता, मैं आपको नहीं रखूंगा साथ में, क्योंकि आप कालिंदी की बहन हो, अच्छा नहीं लगता। सुनो, आपने मेरा स्मरण करा है, मैं आपको वर प्रदान करता हूँ मृत्यु लोक में। पृथ्वी पर यदि तुम विचरण भी करोगे तो तुम्हारा आदर होगा, सम्मान होगा, सत्कार होगा, जगत कल्याण तुम करोगे। और वो ताप्ती आज पृथ्वी पर विचरण कर रही है। बोल ताप्ती माता की सुख देंगे। चलिए, तो देने वाला और लेने वाला, इसमें बड़ा जो बड़ा है वो लेने वाला बड़ा, देने वाला कभी बड़ा नहीं बनता, उसने दिया। आप किसी को 1 रुपया देकर ये अहंकार मत जताना कि आप दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे, वो तो उस मालिक ने, उस परमात्मा ने, उस सांवरिया सेठ ने आपको दिया है। नयन नीचे है कि देनहार कोई और है, देता दिन और लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे
देते समय अपने नेत्र को भी नीचे रखिए कि हम दे रहे हैं, ये भाव आपके भीतर अभिमान का नहीं हो, अहंकार का नहीं। उसने कृपा करी है, आपको इस लायक बनाया है कि आप कुछ कर सकते। महाराज राजन पग भूमि का दान देना, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि में तुम सही से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? क्या करोगे 3 पग भूमि का? राजा बलि ने पूछा, वामन भगवान बोले तेरा काम है देना और मेरा काम है लेना। देने के बाद ये विचार नहीं होना चाहिए कि मिले क्या। कन्या का कन्यादान करने के बाद मेरा माँ बाप से निवेदन है कि बेटी के ससुराल पक्ष में ज्यादा हस्तक्षेप न करना। ज्यादा ना बोलिए, कन्यादान आपने कर दिया, हाँ, बेटी को ज्यादा तकलीफ हो तो बेटी बोले, तब माँ बाप उसके बीच में बोले, तब माता पिता समझाएं। आज के जमाने में तो जरा सा कुछ हुआ और माता पिता बेटी से आजा तो मेरे घर में, अपने घर में कोई कमी है खाने पीने की? बड़ी 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 बेटी भैया, यदि तुम्हारे यहाँ कमी नहीं थी या सब कुछ है तो फिर बेटी क्यों ब्याही? पड़े शादी भी करना है तो उसको पहले समझाओ, बेटा घर टूटना नहीं चाहिए, परिवार नष्ट नहीं होना चाहिए, जाइए पहले साधो, अच्छे से रहो, कोई कष्ट है हमें बताओ, हम आएंगे। जब बात करने हम आए उस समय ना तो तुम होगी ना जमाई होगा, केवल 2 बियाई बैठे, क्या हो रहा है वो समझे, घर नहीं तोड़ना। पहले के जमाने में तो लड़की लड़का एक दूसरे को देखते नहीं थे साथ। यहाँ पर कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है जिन्होंने देखा ही नहीं होगा उनको। बोलो तो सही, शादी के टाइम चाय की ट्रे लेके आई थी और धर के चली गई थी, एक निगाह बस मिली थी, उतनी निगाह में 7 जन्म तक वो संबंध चला। और एक आज के समय में 2 घंटा लड़का लड़की को दिखाओ, 4 घंटा होटल में बात कराओ, संबंध पक्का हो जाए, तब 24 घंटा में से 22 घंटा तो फोन पे निकल जाए। उसके बाद भी शादी होने के 2 साल बाद अदालत में केस पहुंच जाए, इतना सब होने के बाद फिर तो वही अच्छा था, ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। फिर तो वही अच्छा था, ना अपन देखे थे ना भाले थे ना जाना था, उसके बाद में भी जो संबंध हुआ उसका सुख ही दूसरा था, उसका आनंद ही कुछ दूसरा था, उस रसतत्व का आनंद ही दूसरा। अब भगवान कह रहे हैं, वामन भगवान नहीं 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 नहीं, आप देव, दान देव, संकल्प छोड़ो तो संकल्प छोड़ना है। हाँ तो कमंडल में जल हो तो वो दे दीजिए, नहीं हमारे कमंडल का जल क्यों दे? अब वामन भगवान के कहने पर राजा बलि अंदर गए, शुक्राचार्य जी का कमंडल लेकर आए, पीछे पीछे शुक्राचार्य जी आया, देखा क्या लेकर जा रहा, दरवाजे पर पहुंचे,
शुक्राचार्य जी ने वामन भगवान को देखा तो देखकर आश्चर्य कर गए कि ये सामने जो खड़ा हुआ है ये वामन का बेटा नहीं, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान सामने खड़ा हुआ, स्वयं। पर मन से दे दिया गया है, तो केवल दिखावे का रहा है महाराज। संकल्प छोड़िए, संकल्प छोड़ा गया। और पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा डग गया कपिल के, सबई असुर निराश। 3 पग में पृथ्वी पाताल सब नप गया। राजा बलि रो रहे हैं, अब मैं क्या? रत्नमाला को देखा तो कह दिया पिताजी जब सब कुछ दे दिया, देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो अपना मस्तक आगे कर दीजिए। और राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। वामन भगवान ने अपना चरण उठाया, राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। धन्य है रे राजन, तू धन्य है। आज तक भगवान ने किसी पर हस्त नहीं रखा, तेरे शीश पर भगवान ने चरण रखा। देवता पुष्पों की वृष्टि करे, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की, शीश चरण रखा, सुख समाहित होगा, आनंद स्थापित होगा। और वो आनंद चारों तरफ हुआ। राजन मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज देखिए अगर वापस दूंगा तो लोग कहेंगे कि देकर ले लिया, मुझे मांगना नहीं है। तो कह दिया तुम सुतल लोक के राजा बनोगे। तो राजा बलि ने भी कह दिया आप मेरे दरवाजे के द्वारपाल बनो। लक्ष्मी जी उनको छुड़ा कर लाई। आगे जो प्रसंग आया, राजा सत्याव्रत आया। एक छोटी सी मछली स्नान करते समय हाथ में आ गई, और वो छोटी सी मछली जो स्नान करते समय हाथ में आई है, वो छोटी सी मछली बड़े पात्र की आकृति की हो गई। पात्र में रखा तो और बड़े पात्र की हो गई। राजा ने पूछा तुम कौन हो? भगवान मत्स्य स्वरूप ने बोले राजा, भगवान ब्रह्मा जी को क्षण भर की निंद्रा आई है, वेद हाथ से खसक गए, हयग्रीवा ने धारण कर लिए हैं। वो हयग्रीवा को मारकर वेद लाना है, तब तक जल वृष्टि होगी, पूरी पृथ्वी जल में मग्न। नौका तैयार करिएगा, उस नौका को मैं किनारे लगा। भगवान ने नौका तैयार करके चले। जल वृष्टि अपार हो रही थी, अपार जल वृष्टि है महाराज। और इतनी अपार जल वृष्टि, भगवान नाव को किनारे लेकर जा रहे हैं, किनारे हयग्रीवा को मार कर वेद ले जाके ब्रह्मा जी को दिए, तब जल वृष्टि बंद होगी। फिर आगे भागीरथ बाबा का चरित्र आए। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को लेकर आए। कपिल बाबा के आश्रम में पहुंचकर सुख पाया। सूर्यवंश की कथा में खटवा के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए महाराज। भरत जी रघु वंश के अंतर्गत दशरथ बाबा के 4 पुत्रों का वर्णन किया गया। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा 3 देवियां हैं, पर 3 देवियों की संतान। फिर निवेदन करूंगा, 3 किस्मत वाले हैं, दशरथ जी, भीष्म पितामह और गिद्धराज जटायु। 3 किस्मत वाले, 3 भाग्यशाली। दशरथ जी के घर में राम जन्म, इसलिए वो किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, इसलिए वो भी किस्मत वाले हैं। और गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया पर अंतिम समय में भगवान का दर्शन पाया। इन 3 किस्मत वालों में एक प्रबल किस्मत वाले हैं, वो गिद्धराज जटायु हैं। क्यों? दशरथ जी के घर में राम जन्मे थे, और दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भगवान कृष्ण
का दर्शन भीष्म पितामह ने बहुत करा, पर पितामह के जब प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। पर गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया, पर आखिरी में जब प्राण त्यागे तो राम की गोद, राम जी की गोद प्राप्त। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, देड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। अंतिम बिंदु है बुढ़ापा। घर से श्रृंगार करके जाओ मत जाओ, अच्छे कपड़े पहनकर जाओ मत जाओ, पर जब फोटो खिंचाओ तब चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। कपड़े से फोटो अच्छा नहीं आएगा, चेहरे पर स्माइल होगी तो फोटो अच्छा। अंतिम बिंदु अच्छा होना, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। मुख पर तुम्हारे भगवत नाम हो, भगवत भजन, भगवत कीर्तन।